अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 है आपकी, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। हमारे पास आप जो अभी क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने पहले फाइंड किया है स्क्वायर, अब हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट जो हैं ऑपरेशंस हैं। स्क्वायर में हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, ये जो नंबर आपको दिया हुआ है इसको हम देखते हैं कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद, एक जैसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला नंबर हमारे पास आया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। अभी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4। इसमें आपने पहले सबसे पहले क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे तो इसके और भी मेथड है, डिवीजन मेथड भी है, लेकिन इस एक्सरसाइज में आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। अच्छा, इसमें देखें आपको दिया हुआ है 4, ठीक है। ये किस पे जाएगा, 2। सबसे पहले आपने देखना होता है कि छोटा टेबल कौन सा जिस पे ये चला जाए। 2 2 ज़र 4, उसके बाद 2 1 ज़र 2, ये आपके पास है। अब ये आप प्राइम फैक्टर्स इसके लिख देंगे। आप लिखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, ठीक है। 4 के प्राइम फैक्टर्स लिखें 2 × 2, ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, यानी ये आप लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 4 का फाइंड कर रहे हैं इधर, और यहाँ पे ये आपके पास 2 × 2 है। आप इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लें, ये स्क्वायर रूट का साइन है। अब 2 आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे आ जाएगा, और ये इस तरह से। ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब ये वाली साइड आप ऐसे ही लिखते जाएंगे। उसके बाद आप देखें ये जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर, ये एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशन होते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 2 है आपके पास, ये है आपके पास 4, और यही आपके पास आंसर है। ये बात याद रखिएगा, मुझे भी इस बात की समझ नहीं आया करती थी कि ये कैसे कैंसिल हो जाते हैं। ये जहाँ पे भी फिजिक्स के आप न्यूमेरिकल कर रहे हो बड़ी क्लासेस में, या जहाँ भी आप इस तरह से सीन देखें कि स्क्वायर लगा हुआ है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं हमेशा। सिर्फ दरमियान में ये बात याद रखनी है। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको बताऊँगी। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ये क्वेश्चन तो यहाँ पे मतलब इस तरह से हो गया, एक और फैक्टर है इस तरह, ठीक है, इस तरह। तो सब के ऊपर आप ये एक भी ऐसे लगा सकते हैं, तो ये सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, और सेपरेट भी लगा सकते हैं ये। लेकिन ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट में ही ऐसा होता है, अगर यहाँ पे प्लस आ जाए या माइनस आ जाए। बाज़ दफ़ा मैथ में इस तरह से फार्मूले हैं, इस तरह से ऑपरेशंस हैं कि यहाँ पे प्लस होता है, तब वो कैंसिल नहीं होंगे। ये कैंसिल सिर्फ उसी सूरत में होंगे जब दोनों के इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और ये मल्टीप्लिकेशन है दरमियान में। चाहे सबके ऊपर एक वो दिया हुआ है आपके पास स्क्वायर रूट, या सबके ऊपर सेपरेट सेपरेट हैं, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन, इसी में से मैं आपको करवा रही हूँ। 36 है एक पार्ट, ये आपका लिखा हुआ है 36, ठीक है। अब 36 देखें, आप इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 36 सबसे छोटे टेबल पे चूँकि करते हैं, तो ये आप करेंगे 2 पे। 2 18 ज़र 36 है, फिर 2 9 ज़र 18 है, उसके बाद 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 3 ज़र 9, और 3 1 ज़र 3। अब आप इसको भी लिख लें इस तरह से, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 आपने लिखा 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। पेयर्स बन रहे हैं, और इसका मतलब पेयर्स जहाँ पे बन रहे हैं इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी का पेयर ना बन रहा हो तो इसका मतलब आप उसका स्क्वायर रूट ही फाइंड नहीं कर सकते। तो ये आपने लिख लिया। इस साइड पे मैंने क्या बताया था, आप क्वेश्चन लिख लें स्क्वायर रूट की फॉर्म में 36। इस साइड पे भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, 2 × 2 × 3 × 3। अब इस तरह से ये पेयर बना लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर रूट है ये आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, दोनों के ऊपर इकट्ठा, और दोनों के ऊपर अलग अलग भी डाल सकते हैं। ये आपके पास है 36। इस साइड को सॉल्व नहीं करेंगे हम, ये इक्वल रख रहे हैं। अब ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये इसके साथ इसका कैंसिल 3, तो 2 3 ज़र 6, यही आपके पास इसका आंसर है। अच्छा, इसके बाद कुछ क्वेश्चन में आपको ना ऐसे दिया हुआ है, ये 9 और ये यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया हुआ है, यानी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसमें देखें आप इस तरह से कर सकते हैं सिंपल। आप इसके 2 मेथड हैं वैसे तो, लेकिन आपको मैं जो इजी है वो बता देती हूँ। ये 9 ये होल स्क्वायर है, ठीक है। आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आप इस तरह से लिखें, और यहाँ पर आप 9 का ये स्क्वायर रूट इस तरह से डाल लें। स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास 9 आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और दूसरा इसका एक और मेथड है, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ।
वो आप देख लें कि ये आपके पास है 9, इसका आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी आप इसको 9 × 9 इस तरह से कर लें, ये आपके पास आता है 81। अब आप कर लें 81 की फैक्टराइजेशन। 3 2 ज़र 6, 3 7 ज़र 21 होता है, फिर 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3 इस तरह से। अब प्राइम फैक्टर्स लिख लें आप, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 या 3 × 3 × 3 और × 3 इस तरह से लिख लें, इनको मिक्स नहीं करना। अब आप लिख लें 81 की इस तरह से स्क्वायर रूट डालें उसके ऊपर, और उसके बाद आप करें इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डालेंगे। एक स्टेप फॉरवर्ड कर रही हूँ स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से। 3 × ये 3 का स्क्वायर इस तरह। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 3 × 3 यहाँ पे आप ऐसे ही लिखा रहेगा और ये आंसर क्या आ जाएगा 9, ये आंसर है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लें, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी का पार्ट आपको दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला, और इसमें आपके पास लिखा हुआ है सी का स्क्वायर। आप इसका बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम किस तरह से करें, मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। तो इसको आपने सिंपल क्या करना है, सोल्यूशन आप इसको जैसे हमने 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया था तो वो सी मतलब वो तो 81 हो गया था, ये सी स्क्वायर ही रहेगा। तो आप इसको सिंपल इस मेथड से करें और ये आपके पास आ जाएगा सी × सी, इस फॉर्म में आप लिखें। नेक्स्ट में आप दोबारा से वही लिखेंगे सी का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। इसको तो आप सॉल्व ही नहीं करते, इसको आप ऐसे ही लिखते हैं, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये सी, और यही आपके पास आंसर है। ठीक है, तो ये क्या है, सी क्या है, स्क्वायर रूट है सी स्क्वायर इसका। और इसके अलावा बाकी क्वेश्चन आपके इजी हैं, फिर भी अगर किसी में कोई मसला हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, वो है आपके पास 100 और ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12। ठीक है, 100 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैं पहले भी एक वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। अब ये 100 है, 2 5 ज़र 10 0, फिर 2 25 ज़र, फिर 5 पे जाएगा, 5 5 ज़र एंड 5 1 ज़र 5। तो ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 लिख के आप यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स लिख देंगे चारों। ठीक है, ये वाले और ये वाले चारों। उसके बाद आप करेंगे 100 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, इज इक्वल किसके है 2 × 2 5 × 5, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा। इसमें भी एक स्टेप मैं वो कर रही हूँ स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से, आप वो वाला स्टेप भी ज़रूर करेंगे, यानी ये पेयर बना के। तो मैं सॉरी ये वाला स्टेप जो मैंने अभी रेज़ किया है आप ये करेंगे, और इनको आप यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला कैंसिल कर देंगे। 2 5 ज़र 10 आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख लेंगे 100 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है 10 के, यही आपके पास आंसर है। इसके अलावा बाकी आपके पास जो रहता है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें भी स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन वो ज़रा से बड़े नंबर हैं। तो आज आप ये सिंपल करना सीखें, इसके बाद जो अगली आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको करवाऊँगी वो नेक्स्ट पार्ट। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।